आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण रेल न्यूज। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज में ही लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार के बजट में ट्रेन से सफ़र करने वाले कुछ खास नहीं था। एक भी नई ट्रेन चलने की घोषणा नहीं की गई है। रेलवे कर्मचारी को लेकर भी वित्त मंत्री कुछ नहीं बोला है। हाँ, मेट्रो ट्रेन के विस्तार पर फोकस जरूर की है। रेलवे यात्रियों को अच्छे अनुभव देने के लिए बजट में विस्टाडोम को शुरू करने की घोषणा की है। दिसंबर 2020 में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले विस्टाडोम कोच ट्रेन का कामयाब ट्रायल किया गया था। ये कोच टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। रेलवे ने माल ढुलाई को लेकर कोई नई घोषणा नहीं की है। वित्त मंत्री ने अपने पुराने नेशनल रेल प्लान 2030 के ही बात की है, जिसे 2020 में शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है ताकि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाया जा सके और माल ढुलाई की लागत कम की जा सके। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। सोमनगर से गोमो सेक्शन पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड से बनाया जाएगा। गोमो से डानकुनी सेक्शन में भी इसी तर्ज पर बनाया जाएगा। खड़गपुर से विजयवाड़ा, भूसावल से खड़गपुर, इटारसी से विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाया जाएगा। नेशनल रेल प्लान के तहत 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़कर 45% करने के लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर 2023 तक 100% ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि 2014 से 2019 तक यानी 5 सालों में 13,600 किलोमीटर ब्रॉड गेज को इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन में बदला गया है, यानी हर साल में करीब 2700 किमी। वही 1 अक्टूबर से 2020 तक 41,500 किमी ट्रैक को इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है, यानी 3 सालों में करीब 26,000 किमी का काम करना है। ऐसे में करीब सालाना 8,600 किमी लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन करना होगा, जो कि आसान नहीं होगा। इस बार रेलवे को 110 लाख करोड़ रुपया का बजट दिया गया है, जो पिछले वर्ष से करीब 38,000 करोड़ ज़्यादा है। पिछले वित्तीय वर्ष में बजट में सरकार ने रेलवे को 72,000 करोड़ रुपया दिया था। इस बार के बजट में सरकार का ध्यान प्राइवेट ट्रेन चलाने के पर है। अभी देश में 2 प्राइवेट ट्रेन तेजस लखनऊ नई दिल्ली और अहमदाबाद मुंबई रूट पर चलाई जा रही है। इन ट्रेनों का किराया आम एक्सप्रेस ट्रेनों के मुकाबले 50% तक ज़्यादा है। चलती वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में सरकार ने जो 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने की घोषणा की थी, उसमें से अभी तक एक भी ट्रेन को लेकर काम शुरू नहीं हुआ है। हाल ही में इसके लिए आवेदन बुलाए गए थे, जिसमें से 102 आवेदन को योग्य पाया गया। इसमें L&T, BHEL, IRCTC और GMR समेत अन्य ऑपरेटर शामिल हैं। रेलवे को कोरोना के दौर में यात्रियों को कैंसिल टिकट का पैसा वापस करने से बड़ा घाटा हुआ है। रेलवे ने कोरोना महामारी के कारण इस साल 1.78 करोड़ से ज़्यादा टिकट रद्द किया है। इसके कारण रेलवे को 2727 करोड़ रुपया की रकम यात्रियों को
लौटानी पड़ी। रेलवे ने 25 मार्च 2020 से पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया था। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके यादव ने दिसंबर में बताया था कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में यात्रियों से रेलवे के अब तक 46,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है और अनुमान है कि मार्च 2021 तक ये बढ़कर 15,000 करोड़ रुपया तक पहुंच जाएगी। पिछले साल वित्तीय वर्ष 2019 से 20 तक रेलवे को यात्रियों से 53,000 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी। भारत सरकार रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन उसकी कमाई इस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। बीते 5 सालों में रेलवे पर खर्च 43% बढ़ा है, जबकि इसकी कमाई में 32% की बढ़ती हुई है। भारतीय रेलवे में रोजाना 2.30 करोड़ लोग रेल यात्रा करते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। चीन में रोजाना करीब 70 लाख लोग रेल में सफ़र करते हैं। देश में वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में 843 करोड़ लोग रेल यात्रा करी थी। चीनी रेलवे भारत की तुलना में स्पीड और ट्रैक के मामले में काफ़ी आगे है। यहाँ ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो भारत में चलने वाली सबसे तेज ट्रेन तेजस एक्सप्रेस से दोगुना है। इसके अलावा चीन के रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई भी भारत से ज़्यादा है। भारत में 2014 तक देश में 65,000 किलोमीटर का रेल मार्ग था, जो मार्च 2019 में बढ़कर 67,000 किलोमीटर हो गया। बीते 5 सालों में यानी मार्च 2019 तक 2270 किलोमीटर रेल मार्ग बनाया गया और आगे 2009 से 2014 तक यानी 5 सालों में 16,90,000 किलोमीटर रेल मार्ग बनाया गया था। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि 702 किमी ट्रैक पर मेट्रो अभी चल रही है। 27 शहरों में 1016 किलोमीटर मेट्रो पर काम और चल रहा है। इसके अलावा कम लागत से टियर 2 शहरों में मेट्रो लाइन्स और मेट्रो न्यू शुरू होगी। कोची मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर हिस्सा बनाया जाएगा। चेन्नई में 63,000 करोड़ रुपया की लागत से 180 किमी लंबा मेट्रो रूट बनेगा। बेंगलुरु में 15,000 करोड़ रुपये की लागत से 60 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी और नागपुर और नासिक में भी मेट्रो लाइन बनेगी। तो आज का न्यूज़ कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।